उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ही बात मानने से इनकार कर दिया। एक तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। अब कौन सा झटका योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगा है, किस बात मानने से इनकार कर दिया है अदालत ने, सारी चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। मिडिल ईस्ट की भी खबरें हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लीबिया को एक बड़ा झटका लगा है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ईरान पहुंचेंगे, हो सकता है वो इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ माहौल बनाए। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। शुरुआत मैं उत्तर प्रदेश से ही करूँगा। उत्तर प्रदेश की अदालत ने योगी आदित्यनाथ सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। अब ये झटका क्यों दिया है, इसकी शुरुआत हुई 2015 से। 2015 में अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई, मोहम्मद अखलाक की मॉब लिंचिंग हुई। ये तो आपने सुनी होगी मोहम्मद अखलाक के बारे में, कैसे एक भीड़ ने मोहम्मद अखलाक के घर में घुसकर मोहम्मद अखलाक को मार डाला। ऐसी अफवाहें उस वक्त फैली मोहम्मद अखलाक के घर में गोमांस मिला है। जैसे ही अफवाहें फैली, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चली, तो एक पूरी की पूरी भीड़ मोहम्मद अखलाक के घर पहुंची। मोहम्मद अखलाक के घर पहुंच पर उन्होंने मोहम्मद अखलाक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना मारा, मार मार कर घर से बाहर निकाला, इतना मारा जब तक मोहम्मद अखलाक की जान न चली गई। इसी भीड़ ने मोहम्मद अखलाक के बेटे को भी निशाना बनाया। मोहम्मद अखलाक की इसी भीड़ ने हत्या कर दी। अब मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में अब तक सुनवाई चल रही है। मामला 19 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ और एक लोग की इसमें मौत भी हो गई है। जो 19 आरोपी हैं उसमें से एक शख्स की मौत हो गई। 18 के 18 आरोपियों के खिलाफ अभी भी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जो गौतम बुद्ध नगर की अदालत है वहां पर अभी भी मुकदमा चल रहा है। 18 के 18 लोग अभी भी बाहर हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक याचिका डाली, ये जो भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है इनको ख़त्म कर दो। ऐसी याचिका उत्तर प्रदेश की अदालत ने गौतम बुद्ध नगर की अदालत में डाल दी। पहले डाली थी 1-2 महीना पहले, लेकिन अब जो गौतम बुद्ध नगर की अदालत है, गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की ही याचिका को खारिज कर दिया। उस याचिका को बताया इसका कोई आधार ही नहीं है, जो मामला चल रहा है वो आगे ऐसे ही चलता रहेगा। यानी उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ा झटका पहुंचा है। जो गौतम बुद्ध नगर की अदालत है उसने उत्तर प्रदेश सरकार की बात मानने से ही इनकार कर दिया। पहले याचिका डाली, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने मोहम्मद अखलाक की जान ली थी, जो मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है उनको वापस लेने के लिए डाली। लेकिन उत्तर प्रदेश की अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया। मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। लीबिया को बड़ा झटका पहुंचा है। लीबिया के आर्मी चीफ की एक हादसे में मौत हो गई। लीबिया के आर्मी चीफ तुर्की पहुंचे थे। तुर्की की जो राजधानी है अंकारा, वहां से इनका जहाज लीबिया की तरफ उड़ान भर रहा था। उसी वक्त इनका जहाज क्रैश हो जाता है और उसी हादसे में इनकी मौत हो जाती है। मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद, ये लीबियाई आर्मी के चीफ थे, इनकी मौत होगी। इनके साथ साथ 4 और बड़े अधिकारी थे, उनकी भी मौत इसी हादसे में हो गई। टोटल कुल मिलाकर लीबिया के 5 बड़े अधिकारी मारे गए हैं। एक लीबिया का आर्मी चीफ मारा गया है। इसकी पुष्टि खुद लीबिया की सरकार ने कर दी है। इजराइल ने तुर्की के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने साइप्रस और ग्रीस से समझौता कर लिया है तुर्की के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए, और गठबंधन बनाना शुरू भी कर दिया है तुर्की के खिलाफ। इजराइल तुर्की को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है, पहले नंबर पर ईरान को और दूसरे नंबर पर तुर्की को। इसी वजह से इजराइल तुर्की के खिलाफ गठबंधन बना रहा है। जो इजराइल का राष्ट्रपति है नेतन्याहू, इसने ग्रीस और साइप्रस के नेताओं से मुलाकात करी और उसी नेताओं से मुलाकात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वहीं पर इन तीनों नेताओं ने आपस में समझौता कर लिया, तुर्की के खिलाफ कुछ भी होगा हम आपस में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। कुछ ना कुछ और भी बड़ा समझौता इनके बीच हुआ है। ग्रीस और जो साइप्रस हैं वो हमेशा से तुर्की के खिलाफ रहते हैं, तुर्की के दुश्मन हैं। ग्रीस और साइप्रस तुर्की को अपना दुश्मन मानते हैं। इसी वजह से ग्रीस और साइप्रस को नेतन्याहू ने अपने साथ ले लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति अब ईरान पहुंचेंगे। अब तुर्की को लग रहा भाई इजराइल ने हमारे खिलाफ गठबंधन बनाया तो हम भी तो कुछ ना कुछ करें, हम भी तो इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ करें। इसी वजह से अर्दोगान साहब, ऐसी खबरें हैं, वो पहुंचेंगे ईरान। हो सकता है ईरान में इजराइल के खिलाफ वो कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर समझौता कर लें, कुछ भी हो सकता है। यही मिडिल ईस्ट में चल रहा है। खैर,
आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।